Hello, class 10 board warriors. Welcome you all in the rapid revision series of chapter water resource. आज हम वाटर रिसोर्स को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। देखने में तो छोटा दिखता है चैप्टर, बट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ बेसिक फैक्ट्स लिखे हैं, इनको मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगा, बट फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द माइंड मैप। माइंड मैप डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो वाटर रिसोर्स चैप्टर में फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वाटर स्कार्सिटी का टॉपिक। वाटर स्कार्सिटी क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे क्वांटिटेटिव वाटर स्कार्सिटी और क्वालिटेटिव वाटर स्कार्सिटी। देन वी विल डिस्कस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, दैट इज द कोर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। उसमें देख लेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट में हम देख लेंगे ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें हम देख लेंगे गोल्स जोहर बैम्बू इरिगेशन सिस्टम, है ना, और उसी के साथ साथ बंगाल इनंडेशन चैनल के बारे में। तो इतनी सारी चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी का टॉपिक देखते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाटर स्कार्सिटी क्या होती है। तो अब वाटर स्कार्सिटी का सिंपल सा मतलब है शॉर्टेज ऑफ वाटर। अगर वाटर का शॉर्टेज हो गया किसी भी रीजन में तो उसे हम वाटर स्कार्सिटी बोलेंगे। अब वाटर स्कार्सिटी होती क्यों है, उसका रीजन ये है कि वाटर के रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। राइट, वाटर रिसोर्स क्या है भाई, लिमिटेड है, बट पॉपुलेशन कॉन्सिक्वेंटली बढ़ती जा रही है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई जो है वो लिमिटेड होगी, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से क्या हो जाएगा भाई, वाटर स्कार्सिटी की सिचुएशन आ जाएगी। अब वाटर स्कार्सिटी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक है आपकी क्वालिटेटिव वाटर स्कार्सिटी और एक है क्वांटिटेटिव वाटर स्कार्सिटी। सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव वाटर स्कार्सिटी का मतलब क्या है। क्वांटिटेटिव वाटर स्कार्सिटी का मतलब है कि वाटर क्वांटिटी में बहुत कम है भाई। क्वांटिटी में कम होने का क्या मतलब है, अभी मैं आपको बता देता हूँ क्वांटिटी के कम होने का मतलब क्या है। यहाँ पे आप देखो, हमारे अर्थ में टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है दैट इज योर 71%। हमारे अर्थ में 71% वाटर है, ठीक है, बट उस 71% में हम सिर्फ 2.5% ही क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बिकॉज 2.5% हमारे पास फ्रेश वाटर है। उसके अलावा जितना भी होगा हमारा वो कैसा वाटर होगा, वो अनयूजेबल वाटर होगा। ठीक है, खारा पानी हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो 71% टोटल वाटर, जिसमें 2.5% फ्रेश वाटर है, एंड आउट ऑफ दिस 2.5% हमारे पास सिर्फ 1% ही ऐसा पानी है जिसको हम यूज कर सकते हैं इन रियलिटी। क्यों, क्योंकि 2.5% फ्रेश वाटर में से बहुत सा पानी जो है वो पोलर एरियाज में, यहाँ पे पोलर रीजन्स में, ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स में फ्रीज हो रखा है। गॉट इट। इसका मतलब सिर्फ 1% हमारे पास वाटर है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे। अब ये 1% जो है वो हमारे यूज के लिए नहीं है, इंडिया के यूज के लिए नहीं है, ग्लोबल यूज के लिए है। इसी 1% पानी को ही हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो आप समझ पा रहे होगे कि व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कितने क्रिटिकल सिचुएशन है हमारे लिए कि 71% वाटर है बट हम सिर्फ उसका कितना परसेंट यूज कर पा रहे हैं, 1% ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब क्वांटिटी कम है वाटर की। क्या है, क्वांटिटी कम है। इंडिया में क्वांटिटी क्यों कम हो रही है भाई, इसको देख लेते हैं। तो अगर इंडिया में क्वांटिटी कम है, उसका रीजन है ओवर एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले लिखा ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का हम कई बार क्या करते हैं भाई, ओवर एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। दूसरा लिखा इरेटिक मानसून पैटर्न्स। मानसून कई बार, है ना, अच्छा आता है तो बारिश ज्यादा होती है, मानसून कई बार पीछे रह जाता है, रिट्रीट हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे कम बारिश होती है। थर्ड लिखा हुआ रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आपको अर्बनाइजेशन करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्वालिटेटिव वाटर स्कार्सिटी हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, जिसकी वजह से हो जाती है आपकी क्वांटिटेटिव वाटर स्कार्सिटी। वाटर क्वांटिटी ऑलरेडी कम है और इस सारी चीजों की वजह से और भी ज्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वालिटेटिव वाटर स्कार्सिटी। क्वालिटेटिव वाटर स्कार्सिटी का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव वाटर स्कार्सिटी का मतलब है कि जो भी वाटर हमारे पास अवेलेबल, दैट इज 1% फ्रेश वाटर, उसकी क्वालिटी को भी हम डेप्रिशिएट कर देते हैं। कैसे डेप्रिशिएट कर देते हैं, वाटर पॉल्यूशन की वजह से। ये लिखा हुआ है यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन। तो जब वाटर पॉल्यूट हो जाएगा तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और फिर हमारे लिए यूज में नहीं आ पाएगा। गॉट इट। उसके रीजन क्या होते हैं देख लेते हैं हम। उसके रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो भी वेस्ट निकल रहा है। दूसरा एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चर में जो भी हम पेस्टिसाइड, है ना, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड डालते हैं, वो भी एग्रीकल्चरल रन ऑफ में आता है, हमारे वाटर रिसोर्सेज में मिल जाता है और उसके बाद हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। नेक्स्ट लिखा हुआ है अनट्रीटेड सीवेज। ठीक है, जो भी हमारे घर से वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो अनट्रीटेड होता है, डायरेक्टली, है ना, रिवर स्ट्रीम से मिल जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। गॉट इट। तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव और ये हो गया आपका क्वालिटेटिव वाटर स्कार्सिटी। तो हमने समझ लिया वाटर स्कार्सिटी क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव समझ लिया। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक, दैट इज योर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है भाई, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, मल्टीपर्पज, कोई भी प्रोजेक्ट जो क्या है मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज का मतलब क्या हुआ, मल्टीपर्पज का मतलब हुआ हमारे वो मल्टीपल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, मल्टीपल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या कहलाएगा आपका, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहलाएगा। अब मल्टीपल बेनिफिट्स कौन प्रोवाइड करता है, जो डैम्स है हमारे, ठीक है, डैम्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं हमारे लिए, मल्टीपल बेनिफिट्स हमको प्रोवाइड करते हैं। दैट इज वाई हम इनको क्या बोल देते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बोल देते हैं। अब इनके मल्टीपल बेनिफिट्स क्या है तो इनको समझ लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा।
ठीक है, क्या आएगा क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, मेरिट्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, तो इनको हमें लिखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या है इसके मल्टीपल एडवांटेजेस। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे इरिगेशन, क्या लिखा हुआ भाई, इरिगेशन। तो सबसे पहले इरिगेशन के लिए पानी जो हमें मिलता है वो कहां से मिलता है, डैम से मिलता है। आपने देखा होगा कई सारी है ना जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में योजनाएं बनी है ना गवर्नमेंट की, चाहे वो सरदार सरोवर डैम हो, ठीक है, चाहे वो वेरियस डैम्स जो कंट्री में प्रेजेंट है, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम एग्रीकल्चरल फील्ड्स को इरिगेट कर सकें। दूसरा हमारे पास फ्लड कंट्रोल, ये फ्लड कंट्रोल में हेल्पफुल होता है, ठीक है। जो डैम के गेट्स होते हैं, यहाँ पे आप देखो ये डैम है, डैम के गेट्स हैं, यहाँ पे भी डैम के गेट्स हैं, ठीक है। डैम के गेट्स को हम बंद करके पानी को रोक सकते हैं, वाटर का रिजर्वायर बना सकते हैं, ठीक है। जब एक्स्ट्रा फ्लो नहीं होगा वाटर का तो हम उसको फ्लड कंट्रोल में यूटिलाइज कर सकते हैं, गॉट इट। उसके बाद लिखा है वाटर का रिजर्वायर, मैंने आपको बता दिया, वाटर का एक रिजर्वायर बन जाता है, बाद में हम उस वाटर को यूज कर सकते हैं मल्टीपल पर्पजेस के लिए। उसके बाद लिखा हुआ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, सर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है लाइक वाटर स्पोर्ट्स, है ना, वहां पे बोटिंग कर सकते हो, बोट हाउसेस बने होते हैं, आपने देखा होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाइड्रो पावर में, इसमें आ जाते हैं हाइड्रो पावर में। इससे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, जिसको हम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बोलते हैं किसी भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की। आप देख पा रहे हो यहाँ पे टर्बाइंस लगे हुए हैं, ठीक है, ये दोनों आपके यहाँ पे टर्बाइंस हैं, ठीक है, और ये स्पिल गेट है, स्पिल गेट से वाटर बाहर निकल रहा है, और वाटर की जो है ना स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक में बदल जाती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो टर्बाइन है वो मूव करता है, और टर्बाइन के मूव करने की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, गॉट इट। तो इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी इससे हम डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर हमें प्रोवाइड करता है डैम, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, जो आपके घर में पानी पहुंच रहा है किसी भी है ना मल्टीपल है ना योजना के थ्रू और स्कीम के थ्रू आप बोलो तो इस तरीके से होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इनलैंड नेविगेशन, हम इससे क्या करते हैं भाई, इनलैंड नेविगेशन करते हैं, नेविगेबल होता है, ठीक है। उसके बाद रेगुलेट वाटर फ्लो, वाटर के फ्लो को भी हम रेगुलेट करते हैं विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गेट्स, गॉट इट। तो ये हो गया आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और इसके एडवांटेजेस हो गए। अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था भाई, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, JLN में शॉर्ट में लिख देता हूं, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्या बोला था, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था। किसको बोला था, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को बोला था। क्यों बोला था भाई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको बोलने का रीजन ये था कि ये रूरल इकोनॉमी और उसी के साथ साथ अर्बन इकोनॉमी दोनों को बूस्ट कर रहा था। रूरल इकोनॉमिक कैसे बूस्ट कर रहा था, रूरल एरियाज में ये इरिगेशन के लिए वाटर पहुंचा रहा था, इसके लिए वाटर पहुंचा रहा था इरिगेशन पर्पस के लिए, जैसे हमारे एग्रीकल्चर डेवलप होगा बिकॉज इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री। और अर्बन एरियाज में ये वाटर प्रोवाइड कर रहा था किसके लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो एक तरफ ये रूरल और दूसरी तरफ ये अर्बन इकोनॉमी, दोनों को ये बूस्ट कर रहा था, इसीलिए इसको बोल दिया जवाहरलाल नेहरू ने क्या, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जवाहरलाल नेहरू टर्म्ड टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपके इसके बेनिफिट से लिखने पड़ेंगे, क्या लिखने पड़ेंगे, बेनिफिट्स लिखने पड़ेंगे। चलिए आगे आते हैं हम, नेक्स्ट आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स देख लेते हैं भाई, क्या देख लेते हैं, डीमेरिट्स देख लेते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, है ना, तो कई बार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की वजह से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु, तो कर्नाटक और तमिलनाडु बीच में हमेशा चलता रहता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है, किस चीज को लेकर के, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर के। कर्नाटक ने डैम बना लिया, अब तमिलनाडु वाले बोल रहे हैं कि हमारा पानी रोक दिया कर्नाटक ने, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज हैं वो इफेक्ट हो रही हैं, गॉट इट। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो जाता है, पहला इसका एक डीमेरिट है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल, लोकल पीपल का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, लोगों को डिस्प्लेस किया गया, क्यों, क्योंकि वहां पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाना, डैम बनाना था, ठीक है। जब भी आप डैम बनाओगे तो वहां पे डिफॉरेस्टेशन करोगे, पेड़ों को काटोगे, जंगलों को काटोगे, ट्राइबल लोग रह रहे हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बाहर निकालना पड़ेगा। वहां के जो लोकल लोग हैं उनको आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ये रेफ्यूजी की तरह दूसरी जगह आके रहेंगे, गॉट इट। तो ये जो महिलाएं हैं यहाँ पे आप देख रहे हो ये डिस्प्लेसमेंट का एक है ना छोटा सा सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अफेक्ट्स नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, है ना, वाटर के नेचुरल फ्लो को इफेक्ट करता है ना, रिवर के ऊपर आपने डैम बना दिया, अब रिवर का जो नेचुरल फ्लो है वो इफेक्ट होगा। अब अगर नेचुरल फ्लो इफेक्ट होगा तो जो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं, जो फ्लोरा एंड फौना है विद इन द यू कैन से रिवर, ठीक है, वो भी इफेक्ट होगा। लास्ट में लिखा हुआ है एक्सेसिव सेडिमेंटेशन ऑफ रिजर्वॉयर, अब रिवर अपने साथ कैरी करती है सेडिमेंट्स, ठीक है, अब जब एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी होगी किसी भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, किसी भी डैम की, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं उनका अगर हम डे टू डे मेंटेनेंस नहीं करते हैं या ईयरली मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो उसमें ब्रेकेज आता है। कई बार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के टूटने की वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाती है। आप देखो यहाँ पे ये आपको फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे आपको फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके मेजर डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, अब लास्ट हम आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। ट्रेडिशनली कौन कौन से है ना हमने मेथड्स यूज किए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, उनको देख लेते हैं। जोहत एंड खादिन, ठीक है, ये दोनों सेम चीजें हैं, जोहत एंड खादिन बोथ आर सेम। कैसे सेम है,
मैं आपको बता देता हूँ ये बेसिकली क्या होते हैं, सर्कुलर टैंक्स होते हैं। आप देखो सर्कुलर अर्थिंग टैंक्स होते हैं, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। टैंक लाइक मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है एक, बेसिकली टैंक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जहां पे बारिश का पानी आके भर जाता है। किसका पानी भर जाता है भाई, बारिश का पानी भर जाता है। और बारिश का पानी जब भर गया, ठीक है, तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और दूसरा हम इसको एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसी को हम जोहद और खादिन कहते हैं, अलग अलग रीजन में। कहाँ के, राजस्थान के रीजन में। देन यहाँ पे लिखा हुआ है टंकास के बारे में। अब ये टंकास क्या होते हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं। टंकास क्या होते हैं भाई, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं। घर के नीचे लोग टैंक बना करके रखते हैं ताकि इवेपोरेशन ना हो, ठीक है, और वहां पे रेन वाटर को स्टोर कर लेते हैं, बाद में फिर इसको यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट यूजेस में। गॉट इट। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका, आपका हो गया जोहद, फिर हमने देख लिया खादिन्स और लास्ट में हमने देख लिया टंकास के बारे में। और मैंने आपको दिखा दिया ये जो सर्कुलर एरिया, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जोहद और खादिन बोलते हैं। कहां पे बोलते हैं, राजस्थान में। हालांकि आज ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं किए जाते क्योंकि वहां पे आ गई इंदिरा गांधी कैनल। ये सब पहले हुआ करता था जब इंदिरा गांधी कैनल वहां पे नहीं थी। समझ में आ गई बात। अब इंदिरा गांधी कैनल के आ जाने की वजह से धीरे धीरे ये चीजें फेड हो रही, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए इंडिया का रिच हेरिटेज कल्चर है। ओके, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है माउंटेन वाटर रिवर सिस्टम, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, माउंटेन रिवर सिस्टम लिखा हुआ है। माउंटेन वाटर सिस्टम के बारे में लिखा हुआ, देख लेते हैं क्या मतलब हुआ इसका। तो माउंटेनियस रीजन में हम गुल्स और कुल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या बनाते हैं भाई, हम बनाते हैं गुल्स एंड कुल्स। अभी गुल्स एंड कुल्स क्या है, बेसिकली गुल्स एंड कुल्स डाइवर्जन चैनल्स हैं। क्या है भाई, डाइवर्जन चैनल्स है, स्मॉल डाइवर्जन चैनल्स हैं, जहां पे हम उसको एग्रीकल्चरल फील्ड्स की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं ताकि हम डिजायर्ड एरिया में वाटर को क्या कर पाए, मूव कर पाए। गॉट इट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्यों बनाया जाता है, तो माउंटेनियस रीजन में तो ऑलरेडी बारिश होती है सर, तो जब माउंटेनियस रीजन में बारिश होती है तो इसका क्या यूटिलाइजेशन है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि जो माउंटेनियस रीजन है वहां पे बारिश हो गया, वहां पे स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप से पूरा पानी निकल जाता है। गॉट इट। अब हम क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए। अब पानी चाहिए हमें कहाँ चाहिए, एग्रीकल्चरल फील्ड में चाहिए। जब एग्रीकल्चरल फील्ड में हमें पानी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जन चैनल्स बनाने पड़ेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका डाइवर्जन चैनल। एक आपको यहाँ पे डाइवर्जन चैनल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चरल फील्ड्स दिख रही हैं, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई, एक डाइवर्जन चैनल दिख रहा है जहां से वाटर का फ्लो हो रहा है, नैरो स्ट्रीम लाइक स्ट्रक्चर। गॉट इट। तो ये आपको मेनली कहाँ देखने को मिलेगा, हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है आपके गुल्स एंड कुल्स, है ना। एग्जाम में पूछा हुआ है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिल जाएंगे। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे बंगाल इनंडेशन चैनल। क्या लिखा हुआ है भाई, बंगाल इनंडेशन चैनल। अब इस बंगाल इनंडेशन चैनल का क्या मतलब है, एक एक वर्ड से इसको समझेंगे। बंगाल, फिर लिखा है इनंडेशन, फिर लिखा है चैनल। तो बंगाल मतलब बंगाल वाला रीजन हो गया। फिर लिखा हुआ है इनंडेशन, इनंडेशन का मतलब होता है एनुअल फ्लड, है ना, जो साल भर में एक बार बाढ़ आती है उस रीजन में, उसको हम कहते हैं इनंडेशन। अब उसको रोकने के लिए क्या बना दिया इन्होंने, चैनल्स बना दिए, ठीक है। उसी को हम बोल देते हैं बंगाल इनंडेशन चैनल। अब ये हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए, कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा एक स्ट्रक्चर के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इस छोटे से डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे रिवर का फ्लो है ना, फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन। यहाँ पे आपको रिवर का क्या देखने को मिल रहा है, फ्लो देखने को मिल रहा है। स्लोली एंड स्टेडली जैसे ही मानसून का सीजन आएगा, ये रिवर का जो वाटर लेवल हो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, ठीक है, और अपने नेचुरल लेवी से, नेचुरल एम्बैंकमेंट से वाटर का फ्लो ओवर हो गया, तो फिर वो फ्लड का रूप ले लेता है, ठीक है। इसीलिए क्या कर देते हैं भाई, इसको कट कर देते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे, ठीक है, एक कट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कट देखने को मिलेगा इस रीजन में। यहाँ पे इसको कट कर दिया गया है और वाटर का जो फ्लो है धीरे धीरे, ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है ना। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जैसे ही वाटर का लेवल बढ़ने लगे हम उसमें थोड़ा सा कट लगा दे। कट लगा दे मतलब एक चैनल बना दे। जैसे ही हम चैनल बनाएंगे, ठीक है, वो चैनल हम कहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में कनेक्ट कर देंगे। तो एग्रीकल्चरल फील्ड में पानी भर जाएगा। जब पानी भर जाएगा तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम पैडी कल्टीवेशन कर सकते हैं। आपने देखा होगा पैडी कल्टीवेशन में धान जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें धान लगानी तो पानी भरा होना चाहिए, ठीक है, पैरों तक पानी वहां पे भरा होता है, घुटने तक पानी भरा होता है। गॉट इट, समझ में आ गई बात, तभी लगता है धान का रोपा, आपने देखा होगा। गॉट इट। तो यहाँ पे आप देखो, ये पिक्चर देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो पानी पूरा भरा हुआ है, ये कैसे भरा हुआ है, बंगाल इनंडेशन चैनल से भरा हुआ है। तो इससे दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या है, या पहला बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट ये है कि जो वाटर का एक्सेसिव फ्लो होता है उसको हम रोक देते हैं, ताकि ओवरफ्लो ना हो। और ओवरफ्लो नहीं होगा तो फिर क्या नहीं आएगा, फ्लड नहीं आएगा, इनंडेशन नहीं होगा। और दूसरा, जब हम पानी को रोकते हैं या चैनल प्रोवाइड करते हैं तो हम उसको कनेक्ट कर देते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड से, जिससे हमारा एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस हो जाता है। गॉट इट। तो ये है बंगाल इनंडेशन चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, वेरी फेमस, ठीक है, हिस्टोरिक है, एंशिएंट है, ट्रेडिशनल है, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये क्या है, बैम्बू से हम क्या करते हैं भाई, स्टिक्स बनाते हैं, ठीक है। बट बैम्बू का और भी मल्टीपल यूज होता है हमारे पास। क्या मल्टीपल यूज होता है, ये जो बैम्बू है, ठीक है, इसको हम पाइप की तरह ज्वाइंट करके कनेक्ट करते हैं और उससे फिर जो है वाटर को हम कैरी करते हैं और डिजायर्ड एरिया में पहुंचाते हैं। आप देखोगे यहाँ पे एक पूरा नेटवर्क देखने को मिल रहा होगा आपको, ठीक है। बैम्बू से बना हुआ ये पूरा वाटर सिस्टम है जो ग्रेविटी बेस्ड है। क्या है, ग्रेविटी बेस्ड। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जीरो कॉस्ट
ग्रेविटी पावर्ड सिस्टम, ठीक है, जिसमें आप देखोगे तो ये बनाया किसने है, ये बनाया है इंडिजीनियस खासी इंजीनियर्स ने। खासी वहां पे ट्राइब रहती है, गारो खासी जनते सुना होगा। ये प्रैक्टिस कहाँ पे होता है, ये प्रैक्टिस होता है प्रीडोमिनेटली आपके मेघालयन रीजन में। कहाँ पे प्रैक्टिस होता है भाई, पूछा जाएगा एग्जाम में, कहाँ प्रैक्टिस हो रहा है, ये हो रहा है मेघालयन रीजन में हो रहा है, ठीक है। क्या नाम है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। किस पे बेस्ड है, जीरो कॉस्ट ग्रेविटी पावर्ड सिस्टम है ना, कुछ नहीं है बस, है ना, आपने उसको स्लोप में, किसको स्लोप में लगा दिया, बैम्बू के पाइप्स को स्लोप में कनेक्ट कर दिया, बाकी काम अपना ग्रेविटी कर देगी, वाटर को कलेक्ट कर लेगी और वाटर को डिजायर्ड एरिया तक पहुंचा देगी, एग्रीकल्चरल फील्ड्स तक पहुंचा देगी, ताकि हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। गॉट इट। तो इस तरीके से एक पूरा सिस्टम होता है। ये सिस्टम आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से इसको डेवलप किया गया है, आपके लिए मैंने पिक्चर्स लगा दी हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है, कुछ नहीं है, रूफ टॉप में जो भी पानी गिरा, ठीक है, बारिश हुई, पानी इकट्ठा हुआ, उसको हमने कलेक्ट कर लिया वाटर टैंक्स में, बाद में उसको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पे ये पाइप लगी हुई है, ठीक है, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पाइप, है ना, इस पाइप में पानी कलेक्ट हो रहा है और यहाँ पे जो टैंकर्स रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो वाटर बकेट्स रखे हुए इसमें ये कलेक्ट हो जा रहा है, बाद में इसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है भाई, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंडिया में सबसे पहली बार किसने कंपलसरी किया, तो कंपलसरी किया तमिलनाडु स्टेट ने, ठीक है। क्यों कंपलसरी किया, बिकॉज तमिलनाडु इज अ वाटर डेफिसिट स्टेट, चेन्नई में तो ग्राउंड वाटर ही खत्म हो चुका है, गॉट इट, इसलिए इनको ये काम करना पड़ा। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट बना इंडिया का जिसने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कंपलसरी कर दिया ईच एंड एवरी, है ना, हाउस होल्ड में। गॉट इट। आगे लिखा हुआ है गेंडाथूर विलेज, ठीक है, गेंडाथूर विलेज आपका कहां पे मिलेगा, आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। केस स्टडी है, आइडियल विलेज माना गया, क्यों, क्योंकि एक बैकवर्ड विलेज था, कहां पे था, कर्नाटका में था। किस लिए फेमस हुआ, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इसने डेवलप किया हर घर में, और पहले ये वाटर डेफिसिट हुआ करता था, आज ये वाटर सरप्लस हो चुका है। क्यों, क्योंकि इसने प्रैक्टिस किया रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और पूरी कंट्री में इसको एज अ आइडियल, एज अ मॉडल विलेज के तौर पे प्रस्तुत किया गया। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा क्या, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। गेंदाथूर हमने देख लिया जो एक विलेज की हमारी केस स्टडी है। उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है पलार पानी क्या होता है, ठीक है। पलार पानी क्या है भाई, पलार पानी बेसिकली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रेन वाटर है। रेन वाटर का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है उसी को हम पलार पानी बोल देते हैं। अब इसमें दो तीन कुछ नई योजनाएं हैं, ठीक है, जो ऐड करी गई हैं सीबीएसई के थ्रू, है ना, लेटेस्ट अपडेटेड करिकुलम में। तो उसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया है, शॉर्ट सेक्शन में जाके आप देख लेना, उसमें आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा कौन कौन सी लेटेस्ट स्कीम्स हैं रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट एंड ऑल, जिसको ऐड ऑन किया गया है, और उसको मिस मत करना, शॉर्ट सेक्शन में चले जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा। आगे आते हैं, वाटर सिक्योरिटी अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो वाटर सिक्योरिटी वो क्या है, वो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, वो सिर्फ मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सब की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वाटर को सेव करना है, सिक्योर करना है। गॉट इट। तो बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।